जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का भवानी शंकर शास्त्री 94 चैनल में स्वागत है। आइए आज हम पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत कथा सुने ध्यानपूर्वक। सफला एकादशी व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, और सबसे पहले सफला एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यानपूर्वक सफला एकादशी व्रत कथा सुने और आगे शेयर भी करें। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनकर अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे कमलनयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। हे मधुसूदन, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की कृपा करें। और एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है, मुझ पर कृपा करते हुए यह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताएं। अर्जुन की जिज्ञासा सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूं। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। और पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। और इस एकादशी के आराध्य देव नारायण भगवान लक्ष्मी नारायण इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य और पुष्प इत्यादि भगवान के अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्र यानी 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य का फल प्राप्त होता है, वही पुण्य श्रद्धापूर्वक सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की व्रत कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल समय में चंपावती नगरी में विश्वान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा बुरा कर्म किया करता था और बुरी संगति में रहता था और पिता का धन व्यय किया करता था और देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप हुए उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा विश्वमान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण करता था। किसी किसी रात तक वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड में मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती।
किंतु सूर्य के उदय होने पर भी उसको मूर्छा नहीं टूटी, वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सपला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया। वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकारी करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब वह भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को न खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उसका मांस खाता था और कहाँ उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। अतः उसने कुछ फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा। रात को उसे नींद नहीं आई, वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के उस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा ही हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए और वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंप कर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुए। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक इस सपला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सपला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सिंगों से भिन्न पशु ही समझना चाहिए। सपला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने तथा श्रवण करने से प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो इस एकादशी व्रत को सुनता है, वह सुनाता है, वो अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान हरि की कृपा से उसके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है और अपने पूर्वजों की यानी पितरों की भी कृपा बनी रहती है। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।